Hello students, today's lecture is the last of chapter 3 pair of linear equation। इसमें मैंने आपको पहले लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम सब में बताए थे, वैसे ही रिड्यूसिबल में थोड़ा सा चेंज है और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें नए हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसकी इक्वेशंस कैसे डेवलप करनी है, उसके बाद आप आगे इसको खुद कर सकते हैं और इसमें आपको रिड्यूसिबल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। ये मैंने आपको कल बताया था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फंडा। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या होता है, हमें स्पीड ऑफ बोट मानना पड़ता है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानना पड़ता है। और जब अप स्ट्रीम का केस आता है, इन दैट केस उसमें स्पीड क्या हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसमें नीचे लिखा हुआ भी है फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड लास्ट में इसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो लेट स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब है धारा, जो पानी की जो स्पीड होती है दैट इज स्पीड ऑफ करंट, वो हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहती है, सॉरी x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या डेवलप हो जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, या इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितने टाइम में, इन 2 आवर्स अगेन। तो इक्वेशन क्या डेवलप होगी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें रिड्यूसिबल मेथड का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्टली आप इसको ऐड कर दो, y से y कैंसिल, x और x, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पे पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 4। तो आपको नीचे लिखना है हेंस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इसको बोलते हैं वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वर्क से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तब आपको 1 डे का वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ इसमें पहले समझा दूँ कि अगर मैं किसी वर्क को 2 दिन में कंप्लीट करता हूँ, अगर मैं किसी वर्क को 2 डेज में कंप्लीट करता हूँ, तो बताओ एक दिन में मैं उस काम को कितना कर लूँगा, आधा काम, है ना।
इतना अपने को समझ में आता है कि अगर एक काम को मैं 2 दिन में करता हूँ तो एक दिन में उसका आधा काम हो जाएगा। तो ये आधा काम मतलब 1/2 वर्क कंप्लीट हो जाएगा 1 डे में। अगर मैं उसी वर्क को 3 डे में करता हूँ तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, ये अपने को नहीं समझ में आता। तो इसमें अपने को क्या करना है, जैसे 2 नीचे आया था वैसे इसमें 3 नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं किसी वर्क को 5 डे में कंप्लीट करता हूँ तो 1 डे में कितना कंप्लीट हो जाएगा, 1/5 पार्ट ऑफ दैट वर्क। ठीक है, ये फंडा इस क्वेश्चन में अभी हमको अप्लाई करना है। तो देखो इसमें 2 वुमेन 5 है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। जो लास्ट में पूछा है मोस्टली हम उसी को ही लेट करते हैं। तो मैं मानता हूं लेट वर्क कंप्लीटेड बाय वुमेन इज इक्वल टू x डेज। हम मान लेते हैं कि वो जो वर्क है वो वुमेन उसको कितने दिन में कंप्लीट करती है, x डेज में। ठीक है, तो पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय वुमेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x पार्ट। वही फंडा है पहले वाला, जैसे मैंने बताया था अगर किसी काम को हम 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में हम उसका कितना कर देंगे, 1/2। तो वैसे ही अगर वुमेन उसको x डेज में अगर कंप्लीट करती है तो एक दिन में कितना कर देगी, 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क। सिमिलरली वर्क कंप्लीटेड बाय मैन इज इक्वल टू y डेज इन y डेज। हम मान लेते हैं कि मैन जो है उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, y डेज में। ठीक है, तो फिर वही पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय मैन इन 1 डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/y पार्ट ऑफ दैट वर्क। तो वो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/y पार्ट। तो देखो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क अगर कंप्लीट कर रही है तो 2 वुमेन कितना करेगी, 2/x। 3 वुमेन कितना करेगी, 3/x। 4 वुमेन 4/x। जितने का है उससे उसको मल्टीपल कर दो। तो अब हमारी इक्वेशन डेवलप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट दिया हुआ है 2 वुमेन एंड 5 मेन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन है तो 2 वुमेन है, एक वुमेन 1/x करती है तो 2 वुमेन करेगी 2/x प्लस 1 मैन करता है 1/y पार्ट तो 5 मैन करेंगे 5/y और इज इक्वल टू 4 डेज। 4 डेज में कंप्लीट वर्क है तो उसका भी एक दिन का निकालने के लिए हम उसको कर देते हैं 1/4। क्यों, क्योंकि ये एक दिन का वर्क है। वो टोटल काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 पार्ट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। और सेकंड है 3 वुमेन तो 3/x प्लस 6 मैन 6/y इज इक्वल टू कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, इन 3 डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये आपकी दोनों इक्वेशन डेवलप हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको वही सेम फंडा करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। और फिर इसके बाद आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपको 1 डे का वुमेन का वर्क और 1 डे का मैन का वर्क फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक लड़की है जो 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर जर्नी कर रही है, थोड़ी ट्रेन से और थोड़ी बस से। ठीक है, फिर उसके बाद में
सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो इसमें भी हमको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट उससे पहले हम लोगों को स्पीड ऑफ ट्रेन और बस पूछा है, तो हम मानते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें भी हमको टाइम का फॉर्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। ट्रेन से जा रही है 60 किलोमीटर, तो ट्रेन से जाने में टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी जा रही है ट्रेन से? 60 अपॉन स्पीड, स्पीड ट्रेन की क्या है? x, तो 60 अपॉन x प्लस बस से कितना जा रही है उसमें नहीं दिया हुआ, बट उसमें लिखा रिमेनिंग बाई बस। तो हमको पता है टोटल कितने किलोमीटर है? 300 में से 60 चली ट्रेन से, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 240। और बस की स्पीड कितनी है? y, और इसमें उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 4। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर बता देता हूँ, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस इन 4 hours। तो हमने ट्रेन का टाइम निकाल लिया 60 अपॉन x, बस का टाइम निकाल लिया, बस में डिस्टेंस हमको गिवन नहीं था, तो हमने 300 में से माइनस कर दिया इसको, तो 240 अपॉन y, ये बस से ट्रेवल करने वाला टाइम आ गया। और दोनों टाइम मिला करके उसको कितना लग रहा है? 4 hours। ठीक है, सेकेंड, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 100 अपॉन x प्लस रिमेनिंग बाई बस, तो रिमेनिंग कितना हो गया? टोटल 300 है, तो 100 माइनस 300 यहाँ पे आ गया 200 अपॉन y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को घुमाया है। वो कह रहा है सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो हमको यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, 10 मिनट ज्यादा लगता है। इसका मतलब पहले जो टाइम लग रहा था वो तो लग ही रहा है, उसके बाद 10 मिनट और लग रहा है, तो हम मिनट में लिख नहीं सकते क्योंकि ये r में है, तो इसको भी मिनट में चेंज कर लो, तो मेरी इक्वेशन बन गई ऐसी 4 10/60। और 4 10/60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 1/6। तो ये क्या हो जाएगा? 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 24 और 1 25/6। दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको रिड्यूसिबल मेथड लगाना है, 1/x को a मानना है, 1/y को b मानना है। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी? 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे बनेगा 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। आप चाहो तो पहले इसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हो, तो इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और फिर इसके बाद में आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस वीडियो के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आप सबने इसको समझा होगा और इससे रिलेटेड वर्क भी अपनी नोटबुक में किया होगा। अगर नहीं भी किया है, कुछ बाकी है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप इस वर्क को कंप्लीट करें।